सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2025 को हुई हरियाणा सीईटी ग्रुप सी परीक्षा की दूसरी पारी में पूछे गए इंडिया जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन तथा आंसर आपको बताएंगे। तो यदि आप भी कर रहे हो हरियाणा में आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है, अनुच्छेद 48 राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। और कथन 2 है, भारत की संसद ने 2006 में 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया। कथन 3 है, 86वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है। और कथन 4 है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर केवल कथन 3 और 4 सही हैं, जबकि 1 और 2 गलत हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। और कथन 2 है, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो साथियों, ये दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैकेट। अगला क्वेश्चन, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। तो साथियों, जीडीपी है वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951-52 में। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? तो साथियों, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अगला क्वेश्चन, घग्गर हाकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांगर। अगला क्वेश्चन, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो साथियों, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये कंप्यूटर बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है, वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कथन 2 है, इसमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई हैं। कथन 3 है, गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक हॉल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उकेरी गई हैं। और कथन 4 है, सबसे बड़ी छवि महापरिनिर्वाण की है। तो साथियों, इसका आंसर होगा केवल ऑप्शन ए,
यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं, जबकि 3 और 4 यहाँ पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, DSS का क्या अर्थ है? तो साथियों, DSS का अर्थ है डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्कंडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब साथियों, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले हैं। तो सबसे पहले कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह है उत्तराखंड में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान में। यानी कि ए का सही मिलान 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रविड़ और नागर शैली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 है, दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और कथन 2 है, दक्षिणी प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। तो यहाँ पर साथियों दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? तो साथियों, प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर यह इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट को जनरेट करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1967 में। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट PYQ वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।